नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने ऑनलाइन टीचिंग में गूगल फॉर्म का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इसमें हम जानेंगे कि गूगल फॉर्म क्या होता है, इसे कैसे प्रारंभ करते हैं, इसमें ऑनलाइन प्रश्न कैसे बनाते हैं और उसके लिंक को बच्चों तक कैसे शेयर करेंगे और बच्चे जब उत्तर दे देंगे तो उसको हम ऑटोमेटिक कैसे चेक कर सकते हैं। एक और बात है दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो है हमारे काम को बहुत ही आसान बनाता है। शुरुआत ज़रूर हमको कठिनाई लगता है, नया पर रहता है, लेकिन जब इसका हम बार बार प्रयोग करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही सरल और सहायक हो जाता है। तो इसी प्रकार के सहायक सामग्री के रूप में गूगल फॉर्म है, इसका प्रयोग हम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल फॉर्म किस प्रकार से होता है, उसमें क्या क्या फीचर हमको मिल सकते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक गूगल फॉर्म ओपन हुआ है। यहाँ पर 18 मई को एक क्लास मैंने लिया था स्टेट लेवल पर, उसके संबंध में कुछ प्रश्न उत्तर तैयार करके बच्चों तक भेजा था, जिसके ये 5 प्रश्न थे। एक और ख़ास बात यह होते हैं कि जब बच्चे इसको उत्तर को टिक लगा करके सबमिट करते हैं तो सबमिट करते ही तुरंत व्यू स्कोर का ऑप्शन के साथ वे अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं उनका रिजल्ट, यह एक नमूना रूप में है। अभी जो फॉर्म भरा हूँ, देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्राप्त किए हैं 10 में से। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों को मैंने जानबूझकर गलत उत्तर दिया था ताकि एक डेमो आपको दिखाया जा सके। अब 6 नंबर अर्थात 4 नंबर किस में कटा है, इसको हम नीचे देख सकते हैं। जहाँ ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो सही उत्तर है और जहाँ पर रेड सिंबल है वो गलत है। देखिए यहाँ पर गलत है। तो इस प्रकार से बच्चे जो है अपने उत्तर की जाँच स्वयं कर सकते हैं। दूसरी बेनिफिट यह है कि जितने बच्चों ने इसके उत्तर दिए हैं लगभग 24, तो सबका लिस्ट जो है एक साथ ऑटोमेटिक रूप से टाइप हो करके हमारे सिस्टम पर आ जाता है। तो इसे हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका प्रयोग हम अपने डेटा एनालाइज के लिए कर सकते हैं और अपने वर्क को हम यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। तो यह काम जो है ऑटोमेटिक नहीं होता, इसके लिए कुछ सेटिंग करना होता है। तो क्या क्या सेटिंग करना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम गूगल फॉर्म शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं नारायण प्रसाद देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य पर, जिसमें हम अपने शिक्षक साथियों के लिए ऐसे तकनीकी ट्यूटोरियल लेकर आते हैं जिसके प्रयोग से उनकी ऑनलाइन टीचिंग और बेहतर हो जाए। दूसरी ओर और मुख्य रूप से हम यहाँ पे गणित के वीडियो लाते हैं जो कक्षा 6वीं और बड़ी क्लास के लिए हैं। साथ ही छोटे छोटे बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश के वीडियो भी लेकर आ रहे हैं। तो कंप्लीट वीडियो एक ही मंच पर मिलता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। गूगल फॉर्म स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। यदि आप कंप्यूटर में इसका प्रयोग करेंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे ही आप गूगल पर जाते हैं, यहाँ पर देखिए राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर डॉट बना हुआ है, इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं गूगल के प्रोडक्ट दिखाई देते हैं, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइव को क्लिक करना है। अब यदि आप मोबाइल पर इसको उपयोग कर रहे हैं तो मोबाइल पर ड्राइव का ऑप्शन एक ऐप के रूप में दिखाई देता है, उसको आपको क्लिक करना है। अब आप चाहे मोबाइल पर क्लिक किए चाहे कंप्यूटर पर क्लिक किए, इस प्रकार से ड्राइव का ऑप्शन खुलता है। देखिए यहाँ पर मेरा पर्सनल ड्राइव ओपन हो गया है। इसे मैंने बहुत सारे गूगल फॉर्म बना के रखे हैं, इसके बारे में तो अभी बात नहीं करेंगे, हम नए फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो नए फॉर्म के लिए यहाँ पर प्लस का आइकन है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लस को क्लिक करते हैं अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें देख लीजिए कि कहीं पर गूगल फॉर्म लिखा है क्या। यहाँ पर गूगल फॉर्म नहीं लिखा है तो नीचे में मोर का ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर है गूगल फॉर्म, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही गूगल फॉर्म क्लिक करते हैं वह जो है बनकर तैयार हो जाता है। बेसिक रूप से जो गूगल फॉर्म होता है वे आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप गूगल फॉर्म ओपन करते हैं वह बिल्कुल इसी तरह दिखाई देगा। यह जो है उसका स्टार्टिंग पेज है। इसमें हमको कुछ सेटिंग करना होता है और जो सेटिंग हम करने वाले हैं वो आपको केवल एक बार करना होगा। इसके बाद आप जब भी गूगल फॉर्म बनाएं आप इसके कॉपी कर सकते हैं। तो जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा है अनटाइटल फॉर्म और यहाँ पर लिखा है फॉर्म डिस्क्रिप्शन। तो ये अनटाइटल फॉर्म और डिस्क्रिप्शन क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। यहाँ पर एक और गूगल फॉर्म ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पर देखिए पढ़ई तुहर द्वार, ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ये हुआ टाइटल, अर्थात यह गूगल फॉर्म किस उद्देश्य से बनाया गया है, इसका यह टाइटल हुआ।
और इसके संबंध में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। तो ये टाइटल हुआ, ये डिस्क्रिप्शन हुआ। आप यहाँ पर अपने अनुसार से टाइटल को लिख सकते हैं। टाइटल लिखते समय ध्यान रखिए, यदि आप कंप्यूटर में लिख रहे हैं, यदि आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो भूल कर भी कुर्ती देव या अन्य फंड का उपयोग ना करें, इससे आपका मेहनत जो है बेकार हो जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल गूगल इंडिक का ही प्रयोग करना है। गूगल इंडिक हिंदी टाइपिंग का प्रयोग करना है। यदि आपके कंप्यूटर में गूगल इंडिक ना हो तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के माध्यम से। यहाँ पर हिंदी टाइपिंग के लिए गूगल इंडिक का प्रयोग करेंगे, और यदि आप मोबाइल पर चला रहे हैं तो वहाँ पर गूगल इंडिक डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ उसमें ऑलरेडी वह फीचर रहता है। अब यहाँ पे हम टाइप करने के बजाय इसको कॉपी कर रहे हैं। जैसे भी आप एक बना लेंगे उसको आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर रहे हैं। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया और नए पेज पर आए, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर दिए, ठीक है। इस प्रकार से आप भी कट कॉपी कर सकते हैं जो पहले बनाए हुए गूगल फॉर्म है उसका। ये तो हुआ टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन की बारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर रखना चाहिए वह होगा उत्तरदाता का नाम, ठीक है। अब हो सकता है उत्तरदाता का नाम उसको कंफ्यूज लगे, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं नाम, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे नाम आपने लिखा, यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर दिखाई दे रहा है, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। यह क्या, इसके बारे में बता देते हैं। ये नया फीचर लगेगा आपको। यहाँ पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ये अलग अलग ऑप्शन है। वास्तव में ये उत्तर देने के तरीके हैं, जैसे हम सही विकल्प चुनो, खाली स्थान भरो, एक शब्द में उत्तर दो, ऐसे अलग अलग प्रश्न करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी ऑप्शन दिए हैं। तो नाम के लिए हमेशा शॉर्ट आंसर को क्लिक कीजिए। ये पहला प्रश्न बन गया। यह प्रश्न जो है अभी अनिवार्य नहीं है देना, इसको आपको अनिवार्य बनाना होगा। तो अनिवार्य बनाने के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, इसके बाजू में यह जो गोल से बिंदी दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यह नीले रंग का हो जाएगा। नीले रंग का होगा, इसका मतलब है यह जो प्रश्न है इसका उत्तर देना उसके लिए बहुत आवश्यक है। यदि वो इसका उत्तर नहीं देंगे तो वे फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया। अब इसी आधार पर दूसरा प्रश्न तैयार करना है, तो फिर से आपको ऐड क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप यहाँ पर इसको कॉपी कर दीजिए। कॉपी के लिए यहाँ पर इसको दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। देखिए पहला जो प्रश्न था वैसे यहाँ पर कॉपी हो गया। अब यहाँ पर आप बदल दीजिए इसके टाइटल को, क्वेश्चन के टाइटल को यहाँ पर लिख सकते हैं आप स्कूल, ठीक है। अब जो विद्यार्थी है वे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो हमारे बच्चे किस स्कूल से इसकी डिसाइड हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक ग्लोबल टीचिंग कर रहे हैं, तो कहीं के भी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इसको भी आप शॉर्ट आंसर कर दीजिए, ठीक है। दो प्रश्न तैयार हो गए, पहला नाम और दूसरा स्कूल। ये बच्चों के लिए दो बेसिक जानकारी जरूरी है। इसमें एक और कर सकते हैं पता के लिए, आप इसको डुप्लीकेट कीजिए और तीसरा क्वेश्चन डाल दीजिए आप पता, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप शॉर्ट आंसर कर दीजिए। ये हुआ, 3 क्वेश्चन बन गए, नाम, स्कूल, पता। इतना पर्याप्त है शुरुआत के लिए। अब आते हैं अपने टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है उसको कैसे लिए। तो यहाँ पे आप कॉपी कीजिए, नया प्रश्न तैयार हो गया। अब अपना पहला प्रश्न लिखिए। हम यहाँ पे सरल रूप से एक प्रश्न लिख रहे हैं, भारत की राजधानी का नाम क्या है, ठीक है। यह एक प्रश्न हुआ। इसी एक प्रश्न के आधार पर बाकी प्रश्न को भी बनाने वाले हैं। ये हमने प्रश्न दे दिया, भारत की राजधानी का नाम क्या है। अब आपको तय करना होता है कि इसके उत्तर बच्चे किस प्रकार से दे। क्या एक शब्द में उत्तर दे या आप ऑप्शन दे देंगे और ऑप्शन को चूज़ करें। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया होता है ऑप्शन देना, क्योंकि हम जब कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाते हैं तो उसमें ऑप्शनल प्रश्न अधिक होते हैं। इससे बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लेंगे। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया है। यदि मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन नहीं आया होगा तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा और मल्टीपल चॉइस को आपको सेलेक्ट कर देना है।
इससे यह ऑप्शन वाले प्रश्न हो गए। अब ऑप्शन फर्स्ट में आप नाम डाल दीजिए, जैसे यहाँ पर पंजाब डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद एक ही ऑप्शन के लिए यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पर कैसे करें, तो यहाँ पर आपको ऐड ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही ऐड ऑप्शन करते हैं दूसरे ऑप्शन आ गया, यहाँ पर लिख दीजिए आप तमिलनाडु लिख दिए, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया। उसके बाद और ऑप्शन दे दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए आप रायपुर, और उसके बाद है यहाँ पर दिल्ली। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न तैयार हो गया, प्रश्न के लिए ऑप्शन भी तैयार होंगे। अब इसको हम जैसे बच्चों को भेजते हैं तो कैसे दिखाई देगा, इसको पहले हम चेक करते हैं। तो इसको आप भी चेक कर सकते हैं बच्चों को भेजने से पहले। यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू को जैसे ही आप क्लिक करते हैं यह उस रूप में दिखाई देगा जिस रूप में बच्चों तक यह पहुँचने वाला है। देखिए यहाँ जब बच्चे के मोबाइल में पहुँचेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा नाम, यहाँ पर वो नाम लिखेगा। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ABC लिख रहे हैं। उसके स्कूल का नाम हमने दे दिया, स्कूल का नाम जैसे हमने दे दिया गवर्नमेंट बस लिखे यहाँ पे, ठीक है। वे अपने स्कूल का पूरा नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने पता लिख दिया 1 2 3, ठीक है। ये एक नमूना के रूप में है। अब जो प्रश्न था यहाँ पर है भारत की राजधानी का नाम क्या है। अब यहाँ पर वो टिक करेगा, जैसे कि दिल्ली को टिक कर रहे हैं, फिर सबमिट करेगा। तो यहाँ पे जब वो सबमिट करेंगे तो वह ऑप्शन नहीं आ रहा है जिसमें अपना रिजल्ट देख सके, तो यह ऑप्शन हमको बनाना होता है। तो ये ऑप्शन हम कैसे बनाएं, चलिए वापस चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, मतलब एक ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, एक आंसर यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बना है ये प्रश्न का उत्तर देना तो अनिवार्य है, लेकिन सही उत्तर कौन सा है अभी हमने सेट नहीं किया है। तो सेट करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग पे जाना होगा। ध्यान रखिए, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। अगर ये सेटिंग नहीं करेंगे तो आपके बच्चे जो है उत्तर को ऑटोमेटिक नहीं चेक कर पाएंगे, वो अपने रिजल्ट को नहीं देख पाएंगे, आपका काम बढ़ जाएगा। इसलिए सेटिंग को आपको ऑन करना ही होगा। यहाँ पर आप सेटिंग पे जाइए, और जैसे ही सेटिंग पे जाते हैं यहाँ पर जनरल और इसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके यहाँ पे क्विज का ऑप्शन है, आप क्विज को क्लिक कीजिए। जैसे आप क्विज को क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखिए मेक दिस अ क्विज, तो इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करते हैं वो जो हम सेटिंग चाह रहे हैं वो आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप सेव कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं यही प्रश्न अब कैसे होगा। हम वापस प्रीव्यू में जाते हैं, यहाँ पर हमने नाम लिख दिया, स्कूल का नाम लिख दिया, उसके बाद पता लिख दिया, और यहाँ पर हम उत्तर दे रहे हैं, जैसे हम आप रायपुर दे रहे हैं, ठीक है। रायपुर को जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ पर व्यू स्कोर का एक ऑप्शन आएगा, देखिए आ गया। अब जैसे इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 0 नंबर बता रहे हैं, अर्थात हमने सही उत्तर नहीं दिया। अब सही उत्तर नहीं दिया यह तो दिखा रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या था ये बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है। इसको भी हमको सेटिंग करना होगा। तो वापस चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने प्रश्न बना लिए, और प्रश्न में हमने व्यू स्कोर का भी ऑप्शन डाल दिया, लेकिन कौन सा उत्तर सही है हमने यहाँ पर सेट नहीं किया है। तो सेट करने के लिए आप आंसर की पर जाइए, और आंसर की पर जाने के बाद जो इस प्रश्न का सही उत्तर है इसको आपको टिक करना होगा। देखिए दिल्ली इसका सही उत्तर है, तो दिल्ली को यहाँ पर टिक कर दिए। यह प्रश्न कितने नंबर का आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट का ऑप्शन है, इसमें आप दे दीजिए। 1 नंबर का है तो 1 नंबर लिखिए, यदि आप 2 नंबर का प्रश्न रखना चाहते हैं तो 2 नंबर रख लीजिए, ठीक है। यह प्रश्न 2 नंबर का हुआ। अब ये जो है कंप्लीट रूप से आपका प्रश्न तैयार हो गया। अब इसी प्रश्न के आधार पर आप और प्रश्न ले सकते हैं। जैसे हम डुप्लीकेट करेंगे, ये प्रश्न की पूरी सेटिंग कॉपी हो गई। अब यहाँ पर आपको डबल सेटिंग करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ यहाँ पर प्रश्न के प्रारूप को अर्थात प्रश्न को ही बदलना होगा। जैसे हमने पहले भारत की राजधानी पूछा, अब यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछ देते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। ऑप्शन वही है, हमने प्रश्न को चेंज किया। अब इसी प्रकार से आप चाहे 5 प्रश्न के प्रश्नावली बना लिए या 10 प्रश्नों को आपके ऊपर है, आप 100 प्रश्न के भी बना सकते हैं। आपको कॉपी करना है और प्रश्न को बदलना है, ऑप्शन को बदलना है। ये हुआ ऑप्शनल प्रश्न। अब चूंकि इसको हमने कॉपी किया है तो इसका सही उत्तर दिया था दिल्ली, तो यहाँ भी सही उत्तर जो है देखिए दिल्ली सिलेक्टेड है, इसको हमको बदलना होगा।
छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। ऐसे में यदि इसको नहीं बदलोगे तो बच्चा सही उत्तर भी देगा तो भी उसको गलत दिखाई देगा। तो ये आप आंसर की पर जाइए और जो दिल्ली सेलेक्ट था उसको अनसेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर रायपुर को सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी का है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको डन कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 प्रश्न तैयार हो गए। अब इस प्रश्न को बच्चों को आप भेज सकते हैं, लेकिन भेजने से पहले इसको आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर चेक करने के लिए प्रीव्यू में जाइए और यहाँ पर नाम भरिए, जैसे हम नाम भरते हैं, मैं अपना ही नाम भर रहा हूँ। उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद पता, ठीक है, मैंने नाम दिया, स्कूल का नाम दिया और पता दिया। अब पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। मैंने यहाँ पर दिल्ली को टिक किया। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ा, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है रायपुर। लेकिन हम यहाँ पर रायपुर को टिक न करके पंजाब को टिक कर रहे हैं, ताकि हम देख सके कि जो प्रश्न का तरीका बनाए हैं वो सही है कि नहीं है। देखिए, हमने एक प्रश्न का उत्तर सही दिया है, एक का गलत दिया है। अब इसको हम सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। सबमिट करने के बाद व्यू स्कोर का ऑप्शन आया। इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरा रिजल्ट दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न था, 4 नंबर से मैंने 2 नंबर प्राप्त किए। अब किस में मेरा नंबर कटा यह देखना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर भारत की राजधानी का तो मैंने सही उत्तर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम मैंने पंजाब दिया था, जो कि गलत है, और इसका सही उत्तर जो है यहाँ पर रायपुर दिखाई दे रहा है। अब आपका जो गूगल फॉर्म है ऑनलाइन क्लास के लिए वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ज़रूरत है इसको बच्चों तक भेजने के लिए। तो बच्चों तक भेजने के लिए आपने या अपने टीचर तक भेजने के लिए इस सेंड ऑप्शन को क्लिक कीजिए। जैसे आप सेंड को क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखाएगा कि आप ईमेल के माध्यम से इसको भेजें। चूँकि हमारे बच्चे और शिक्षक ईमेल से बहुत कम जुड़े हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तो आप इसको टच कीजिए। जैसे ही आप इसको टच करते हैं, इस गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो सामने आता है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और व्हाट्सएप में पेस्ट करके बच्चों तक भेज सकते हैं। जब आप बच्चों को भेजेंगे तो वे जब लिंक ओपन करेंगे तो उसके मोबाइल में भी इसी प्रकार से दिखाई देगा और इसके उत्तर को वो सबमिट करेंगे। जब वे सबमिट कर लेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने उसके उत्तर को दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर 3 बच्चों का उत्तर आया हुआ है। 3 बच्चे, अर्थात हमने अभी जो ट्राई किया था 3 बार, उसी का यहाँ पर दिखा रहा है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके उत्तर को हम कैसे देख सकते हैं, कितने लोगों ने उत्तर दिया है, इसके लिए आप ये स्प्रेडशीट है, इसको आप टच कीजिए और यहाँ पर क्रिएट कर दीजिए। जैसे क्रिएट करते हैं, एक एक्सेल फॉर्म में स्प्रेडशीट में जितने बच्चों ने उत्तर दिए हैं उस सब का ऑटोमेटिक टाइप होकर के आपके स्क्रीन पर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अब आप अपने ऑनलाइन टीचिंग में इस फीचर का प्रयोग करके बच्चों से और अच्छे गहराई के साथ जुड़ सकते हैं। तो एक बार और निवेदन है, यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम इस टॉपिक से संबंधित है तो वो प्रॉब्लम आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम उस कमेंट को भी शामिल करेंगे। धन्यवाद।